प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रभु का नाम को स्तुति हो। और एक पवित्र दिन में हमें प्रभु का चरणों में आने के लिए प्रभु ने दिया हुआ महान कृपा के लिए प्रभु को स्तुति करेगा। हालेलुया। ऐसा एक पवित्र दिन हम लोग परिवार का साथ प्रभु का स्तुति करना चाहिए, आराधना करना चाहिए। दाऊद राजा 122वां भजन संहिता में ऐसा बोलता है, जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चले, तब मैं आनंदित हुआ। हे यरूशलेम, तेरा फाटक के भीतर हम खड़े हुए गाए हैं। हालेलुया। प्रभु का चरणों में बैठ के गीत गाना चाहिए, आनंदित करना चाहिए और हम प्रभु का भजन करना चाहिए। चलो हम प्रार्थना का साथ आज का आराधना चालू करेगा, प्रार्थना करेगा। प्रभु धन्यवाद और स्तुति करते हैं, तू महान है, सर्वशक्तिमान है। हे प्रभु, हमसे तूने इतना बड़ा प्रेम किया कि हमें बचाने के लिए, हमें उद्धार का अनुभव देने के लिए स्वर्ग से तू इस पृथ्वी में आया प्रभु। हालेलुया। वो अनुभव हमारा हर एक का जीवन में होने दे प्रभु। जो भी प्रभु घर में बैठ कर प्रभु तेरा वचन की ओर ध्यान दे रहे, सबका जीवन आशीर्वादित कर। जहाँ भी हो तेरा कृपा उनके साथ रहे। हम लोग एक ही मन, एक ही आत्मा का साथ तेरा स्तुति प्रशंसा करने के लिए प्रभु तूने हमें सब कुछ चुना है, इसके लिए धन्यवाद। हमारा विश्वास को तूने बकम किया, धैर्य दिया, इसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। हमारा आजू बाजू के लोग सब फिसल गए तो भी हमें तूने खड़ा किया, इसके लिए धन्यवाद। तेरा ऊपर हम भरोसा रखता है, तो हमें अंत तक चलाने वाला परमेश्वर है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। थोड़ा समय तेरा चरणों में है प्रभु। गीत तरह तेरा महिमा करने के लिए हमारा ओटों को खोल, हृदय को खोल, अंतकरण से तेरा स्तुति प्रशंसा होए, ऐसा होने दे। वचन से तू बात कर प्रभु, हमारा जीवन में परिवर्तन लिया, कमी घटी को निकाल के प्रभु शुद्ध कर और पवित्र कर। तेरा इच्छा के अनुसार इस दुनिया में जीने के लिए सहाय कर। सारे महिमा आपको ही देता है। पवित्र आत्मा से तो हमें सबको भर दे, आशीर्वादित कर। यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हम भजन संहिता 100 पढ़ने वाला है। सब लोग अपना अष्टसी का पीछे ये भजन संहिता गाएगा, प्रभु का महिमा करेगा। हे सारे पृथ्वी के लोगों, हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। यहोवा का जय जयकार करो। आनंद से यहोवा की आराधना करो। आनंद से यहोवा की आराधना करो। जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। जय जयकार के साथ उसके सन्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। उसी ने हमको बनाया, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा, हम उसकी प्रजा और उसके चराई के भेड़े हैं। और उसकी चराई के भेड़े हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद, उसके फाटकों से धन्यवाद, और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है। क्योंकि यहोवा भला है। उसकी करुणा सदा के लिए, उसकी करुणा सदा के लिए, और उसकी सच्चाई और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। बनी रहती है। हालेलुया। प्रभु की सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अपन एक हिंदी गीत गा के प्रभु का आराधना करेगा। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। ये एक गीत गा के प्रभु का महिमा करेगा। ये गाने का सब लिरिक्स आप YouTube का नीचे देख सकता है, वहाँ उसका बोली ऐसा सब लिखे हैं। आप लोग देख के भी प्रभु का ये गीत हमारा साथ गा सकता है। चलो हम प्रभु का महिमा ये गीत द्वारा करेगा। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और संज्ञान तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और संज्ञान तू ही है। यीशु तू महान
बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है, मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और संज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। सारे गुनाहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने, सारे गुनाहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने। खाई घोड़ों की मार भी सलीब पर उसने अपनी जान, खाई घोड़ों की मार भी सलीब पर उसने अपनी जान। यीशु तू महान है, महान है, यीशु तू अच्छा है, अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, जिंदा है, यीशु तू धन्य है, धन्य है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और संज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। हालेलुया, हालेलुया। हमें प्रभु का चरणों में आने के लिए प्रभु ने दिया हुआ कृपा के लिए प्रभु को धन्यवाद देगा। हालेलुया। एक हिंदी गीत गा के प्रभु का महिमा करेगा और ये एक प्रार्थना का गीत है। अपन भय और भक्ति का साथ प्रभु से ये प्रार्थना करेगा, है प्रभु हम तेरे चरणों में आया है, आए हम तेरे चरणों में। ये गीत गा के प्रभु का महिमा करेगा। हम तेरे चरणों में लेकर हम स्तुति आए हैं, हम तेरे चरणों आत्मा से तू
दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें, प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें, हालेलुया 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 हालेलुया, हम बच्चे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में, हम बच्चे परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में, हम बच्चे हालेलुया परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में, हालेलुया 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 हालेलुया, मिलती है हमें तुझसे चंगाइया, दे दे हमें तू पापों से मुक्ति, मिलती है हमें तुझसे चंगाइया, देता है पापों से मुक्ति, मिलती है हमें तुझसे चंगाइया, देता है हमें पापों से मुक्ति, हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड। अपन 136 भजन संहिता पढ़ने वाला है। सब लोग पीछे बोलेगा और प्रभु का महिमा करेगा।
यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। उसकी करुणा सदा की है। जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है। जो प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है। उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता। उसकी करुणा सदा की है। उसने अपनी बुद्धि से आकाश बनाए। उसकी करुणा सदा की है। उसने पृथ्वी को जल के ऊपर फैलाया है। उसकी करुणा सदा की है। उसने बड़े बड़े ज्योतियां बनाए। उसकी करुणा सदा की है। दिन पर प्रभुता करने के लिए सूर्य को बनाया। उसकी करुणा सदा की है। और रात पर प्रभुता करने के लिए चंद्रमा और तारेगण को बनाए। उसकी करुणा सदा की है। उसने मिस्रियों के पायलटों को मारा उसकी करुणा सदा की है। और उनके बीच में से इसराइल को निकाला। उसकी करुणा सदा की है। बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से निकाल लाया। उसकी करुणा सदा की है। उसने लाल समुद्र को खंड खंड कर दिया। उसकी करुणा सदा की है। और इसराइल को उनके बीच में से पार कर दिया। उसकी करुणा सदा की है। और फेरोन की सेना समेत लाल समुद्र में डाल दिया। उसकी करुणा सदा की है। वो अपनी प्रजा को जंगल में ले चला। उसकी करुणा सदा की है। उसने बड़े बड़े राजा मारे। उसकी करुणा सदा की है। उसने प्रतापी राजा को भी मारा। उसकी करुणा सदा की है। एमोरियों के राजा सिय्योन को उसकी करुणा सदा की है। और बादशाह के राजाओं को घात किया। उसकी करुणा सदा की है। और उनके देश को भाग होने के लिए उसकी करुणा सदा की है। अपना दास इसराइल को भाग होने के लिए दे दिया। उसकी करुणा सदा की है। उसने हमारी दुर्दशा में श्रुति ली। उसकी करुणा सदा की है। और हमको शत्रुओं से छुड़ाया है। उसकी करुणा सदा की है। वो सब प्राणियों को आहार देता है। उसकी करुणा सदा की है। स्वर्ग के परमेश्वर का धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति करेगा। हालेलुया। और एक गीत गा के प्रभु का महिमा करने वाला है। अभी दान डालने का अवसर दिया है, आप लोग को दान डाल सकते हैं। हालेलुया। ये वीडियो का नीचे अकाउंट नंबर है, वहाँ अगर आपको हो सका तो इंटरनेट से बैंकिंग कर सकता है, नहीं तो आप घर में ही जमा करके अपन जब मिलेगा एक साथ में प्रभु का आराधना स्तुति प्रभु को दे के करेगा, प्रभु का सेवकाई आगे बढ़ने के लिए अपन एक सबको मालूम है ऐसा गीत गाएगा, हालेलुया स्तुति गाएगा, यीशु की स्तुति करेंगे। ये गीत गा के प्रभु का महिमा करेगा। हालेलुया। हालेलुया स्तुति गाएंगे, यीशु की स्तुति गाएंगे। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया, 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 हालेलुया। बलिदाना अपना लहू बहाया, क्रूस पर बलिदाना अपना लहू बहाया। पाप को हटा कर साफ किया, हमको बचा लिया। पाप को हटा कर साफ किया, हमको बचा लिया। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस जीवन भर में सदा तुझको याद करूंगा।
स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ, यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष देगा, साथ अपने देगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष देगा, साथ अपने देगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रेज़ द लॉर्ड। स्वागत है सभी को ये रविवार का पवित्र दिन में प्रभु का आराधना, प्रभु का स्तुति करने के लिए, प्रभु का वचन की ओर ध्यान देने के लिए प्रभु ने ऐसा एक माध्यम से हमें सबको एकत्र किया है। प्रभु हमें सहाय करते कि आपस में हम देख सके, मिल सके और आवाज़ प्रभु का वचन की ओर ध्यान देने के लिए प्रभु ने ऐसा एक माध्यम किया। इसके लिए अपन प्रभु को धन्यवाद देगा। गीत द्वारा प्रभु का महिमा करने के लिए प्रभु ने कृपा दिया, सहाय किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आप लोग भी ऐसे ही नया नया गीत गाना चाहिए, सीखना चाहिए, क्योंकि भजन संहिता में लिखा है कि हमें प्रभु का के लिए एक नया गीत गा के प्रभु का स्तुति करना है, नया गीत गा के प्रभु का महिमा करना है। और ऐसे ही हम नया नया गीत गा के अंतकरण से, मन से, खाली दिखाने के लिए नहीं है, मन में उसका बारे में याद करके प्रभु का महिमा करना चाहिए। प्रभु ने हमारा जीवन में किया हुआ सारे अच्छा भला कार्य को हम लोग याद करना चाहिए, गवाही देना चाहिए, एक दूसरे को बताना चाहिए कि अपना प्रभु कितना महान है, अपना प्रभु कितना शक्तिशाली परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु हमें आशीर्वादित करेगा। हमने ये जो लिया हुआ दान के लिए अपन आशीर्वाद करेगा, प्रार्थना करेगा। दान प्रभु के लिए देना चाहिए, तभी प्रभु हमें आशीर्वादित करेगा। प्रभु का वचन में गया हफ्ते में मैंने बताया, जैसा मलाकी का किताब में लिखा है, रुचि करके देखो, टेस्ट करो, मुझे परख के देखो। हालेलुया। प्रभु हमें सब कुछ पुराने वाला परमेश्वर है, सब कुछ देने वाला परमेश्वर है। ये लॉकडाउन अवस्था में भी प्रभु हमें संभालता है, चलाता है। ये प्रभु का कृपा है। हालेलुया। कभी भी अपना दिमाग में ऐसा नहीं आना चाहिए कि ये मेरा शक्ति से हो गया, नहीं। हालेलुया। प्रभु हमें कृपा देता है, चलाता है। हालेलुया। इसके लिए हम अभी तक हालेलुया स्थिर है, विश्वास में बना रखा है। अपन दान के लिए प्रार्थना करेगा, दान का आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करेगा। प्रभु धन्यवाद और स्तुति करते हैं। तो महान है, सर्वशक्तिमान है प्रभु। हे प्रभु, तेरा शक्ति, तेरा सामर्थ का हालेलुया कोई माप नहीं, कोई प्रभु तोल नहीं। हालेलुया। तो सबसे ज्यादा प्रभु हमारा बीच में कार्य करता है। आज भी प्रभु तो हमारा बीच में है, हमारा साथ है, संगति में है। हम लोग सब अलग अलग घरों में बसा है, तो भी प्रभु तो सबका साथ है। इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हमें एक बनाया, एक मन का साथ तेरा स्तुति आराधना करने के लिए दिया हुआ कृपा को खोला, इसके लिए धन्यवाद। हमारा ओठों को खोला, हमारा हृदय को खोला, अंतकरण से तेरा स्तुति करने के लिए प्रभु तूने दिया हुआ कृपा के लिए धन्यवाद।
धन्यवाद 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 हो प्रभु। स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो। तेरा प्रेम अपार है, तो हमसे प्रेम किया हे प्रभु। हमें बचाने के लिए तो स्वर्ग से प्रभु हमारा बीच में इस धरती में आया प्रभु। हालेलुया, इसके लिए धन्यवाद हे प्रभु। हमें सबको उद्धार का अनुभव दिया, एक नया जीवन दिया। हालेलुया हे प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। तेरा वचन में तो हमें रोज बढ़ाता है, चलाता है, इसके लिए धन्यवाद हे प्रभु। आज प्रभु जो दान देने के लिए हमें दिया हुआ कृपा के लिए धन्यवाद प्रभु। उसे आशीर्वादित कर हे प्रभु, तो हमें चलाता है, बढ़ाता है, इसके लिए धन्यवाद हे प्रभु। और भी तेरा महिमा ज्यादा करने के लिए कृपा कर, तो हमसे बात कर प्रभु। आगे जो भी वचन हम सुनने वाला है, देखने वाला है प्रभु, तो आशीर्वादित कर, समझने के लिए बुद्धि और ज्ञान दे प्रभु। हालेलुया, तेरा प्रभु आत्मिक अभिषेक से भर दे प्रभु। हालेलुया, तू ही हमें सिखाने वाला, तू ही एक अच्छा टीचर है। तेरा आत्मा से प्रभु हमें सबको भर दे। पवित्र आत्मा हमें सिखाने वाला टीचर है, गुरु है, इसके लिए धन्यवाद ये प्रभु। सबको समझने के लिए सहाय कर, आशीर्वादित कर, तो हमें अगुवाई कर। यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। ये दिनों में हालेलुया हमारा बहुत सारे भाई बहनों का काम चालू हो गया है। प्रभु ने हमें काम करने के लिए भी अवसर दिया। जैसा भी हो, शाम को सुबह जब भी टाइम मिलता है, प्रभु का वचन पढ़ना चाहिए, प्रभु का वचन अध्ययन करना चाहिए। हालेलुया। वचन पढ़ने से क्या होता है, जब अपन हृदय में वचन रखता है, हालेलुया, वो हमें सारे बुराई से बचाता है, सारे बुराई से बचा देता है, पाप से निकलता है। हमने गए हफ्ते में गया भजन संहिता 119वां अध्याय उसका 6वां वचन और 11वां वचन में ऐसा लिखा है कि मैंने तेरा वचन मेरा हृदय में रख छोड़ा है, ताकि वो मुझे पाप से दूर करे। हालेलुया। वचन को रखना है, वचन को अपना हृदय में रखना है। हम ये दिनों में हालेलुया स्वर्ग राज में कैसा प्रवेश करेगा, कई हफ्ते से इसके बारे में देखते आ रहा है। आप लोग भी मेरा साथ है। हालेलुया, हम लोग वचन देखता है। बहुत सारा भाई बहन फोन करके भी पूछता है और सीधे पूछता है वचन। हालेलुया, समझ में नहीं आया, आप लोग भी अगर किसी को नहीं समझा है तो पूछना है, प्रभु हमें आशीर्वादित करेगा। हालेलुया। स्वर्ग राज कैसा पहुंचेगा, हमें सबको स्वर्ग जाना है, एक ही लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य स्वर्ग है। प्रभु ने बोला है तुम लोग इस दुनिया का नहीं है, दुनिया में है लेकिन दुनिया का नहीं है। हम लोग इस दुनिया में है लेकिन हम इस दुनिया का नहीं है। हम एक अलग दुनिया का है, अलग देश का है, स्वर्ग का है। तो स्वर्ग की ओर हमें लक्ष्य रखना चाहिए। हालेलुया। स्वर्ग की ओर लेके जाने वाला हालेलुया अलग अलग भाई बहनों का बारे में देखा हमने। गए हफ्ते में मूसा इस्राएली लोगों को हालेलुया कनान देश लेके जाते समय हालेलुया वहाँ बीच में हालेलुया दो कुल के लोग, दो याकूब का, इस्राएल का, दो गोत्र का लोग अलग विचार में निकल जाता है। उनका सोच, उनका दृष्टि बदल देता है। शैतान ऐसा ही करता है। हमारा जीवन में कभी कभी आशीर्वाद देता है, आशीर्वाद देता है। परमेश्वर हमारा जीवन में आशीर्वाद देता है। क्यों देता है? ताकि हम इस दुनिया में प्रभु का आशीर्वाद से प्रभु का ही महिमा करें, प्रभु का ही सेवा करें। लेकिन हम लोग प्रभु को छोड़ के आशीर्वाद का पीछे लग जाता है, आशीर्वाद का पीछे लग जाता है। हालेलुया। मैंने कई हफ्ता पहले ऐसा एक गवाही बताया था। एक भाई हमारा चर्च में प्रार्थना के लिए आया। हालेलुया। उसका जीवन में काम नहीं था और प्रार्थना के लिए अपना पापा और मम्मी का टाइम में आया था। हालेलुया। और वो प्रार्थना किया और प्रभु ने उसका इनका प्रार्थना सुना, प्रभु का दास लोगों का प्रार्थना सुना, और प्रभु ने उस इंसान को एक अच्छा काम दिया। अच्छा काम देके प्रभु ने उसे आशीर्वादित किया। बहुत खुश हो गया। चर्च में गवाही दिया, प्रभु ने हमारा प्रार्थना सुना और सबको मिठाई खिलाया और सब लोग को खुश किया। प्रेज़ द लॉर्ड। बाद में वो काम ऐसा ही बढ़ते
हालेलुया नजर ध्यान काम में लग गया, बाद में हालेलुया काम बढ़ते गया, काम में आशीर्वाद बढ़ते गया, पैसा का लालच बढ़ गया, ओवर टाइम मिलने लगा, बाद में संडे को चर्च आना छोड़ दिया, बाद में बुधवार का सर्विस को चर्च आना छोड़ दिया, शुक्रवार का सर्विस में चर्च आना छोड़ दिया, आशीर्वाद का पीछे निकल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। और जैसा गया गया, एक हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, 3 हफ्ता हो गया, जब ऐसा हम चर्च से खुदा से लंबा हो जाता है, हमारा अंदर का एक आशा जो है वो निकल जाता है। हालेलुया चर्च का साथ संगति में रहने का एक आशा है। हालेलुया जब भाई बहन एक साथ में बैठते हैं, हम लोग आत्मा में एक साथ रहने से आत्मा हमें एक बना देते, एक शरीर बना देते, और आत्मा का एक एकत्र एक बहुत बड़ा कार्य करता है, हमारा अंदर आत्मिक उन्नति लाता है। और जब ये संगति छूट जाता है, ये एक होने का संगति छूट जाता है, आस्ते 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 शैतान खींच लेता है। आशीर्वाद का पीछे वो आदमी चला गया, वापस आया नहीं। ऐसा ही हमने गए हफ्ते में देखा कि इस्राएल का 2 गोत्र, रूबेन और गाद नाम के ये 2 गोत्र, हालेलुया उनका जीवन में मिला हुआ आशीर्वाद के कारण, हालेलुया उन लोग ने निर्णय लिया कि कनान देश नहीं जाएगा। कनान देश नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा उसके बारे में मैंने बताया। क्यों नहीं जाने का उनका दिमाग में विचार ऐसा क्यों आया? क्योंकि उनको हालेलुया जो मिला हुआ धन संपत्ति, उनको जो मिला हुआ लड़ाई में मिला हुआ लूट का द्वारा मिला हुआ धन संपत्ति, परमेश्वर ने उन्हें दिया, आशीर्वाद दिया, गाय दिया, बैल दिया, बकरियां दिया, सब कुछ दिया। क्यों दिया? क्यों? ताकि उन लोग भूखा न रहे, उनका बच्चा हालेलुया खुश रहे, सब लोग आनंदित रहे, निरंतर प्रभु का स्तुति करते रहे। लेकिन इनका विचार बदल गया। इन लोग बोला अपना पास इतना सारा धन संपत्ति है, इतना सारा सब कुछ है, अभी कनान जाके क्या करने का है? इधर ही सब कुछ होता है, इधर ही सब कुछ हमें प्राप्त है, जो खुशियां जो आनंद हमें मिलना है यहाँ ही मिल जाता है, तो क्यों हम वहां जाएगा? हालेलुया हमारा बुलावा अलग देश का है, हमारा बुलावा स्वर्ग की ओर है। हालेलुया हमारा सिर का दर्द, हमारा पेट का दर्द, अपना घुटने का दर्द सब परमेश्वर ने चंगाई क्यों किया? ताकि प्रभु हमसे प्रेम किया और प्रभु हमें उसका राज में लेके जाए, स्वर्ग राज में लेके जाने के लिए हमारा अंदर चमत्कार अद्भुत कार्य किया, चिन्ह किया और ये वचन को सुनाया, समझाया। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन बीच में शैतान क्या करता है? हमारा ध्यान को भड़का देता है, हमारा ध्यान को यहाँ वहाँ इस धरती पे अलग अलग चीज़ों पे लगा देता है। हालेलुया इसके लिए हमने हालेलुया 2 हफ्ता पहले मत्ती यीशु मसीह ने पहाड़ का ऊपर से सिखाया हुआ वचन सिखाया। क्या बोलता है? हमारा नजर एक ही जगह देखना चाहिए, स्वर्ग की ओर, खुदा की ओर। वही हमें देने वाला, वही हमें पुराने वाला, वही हमें संभालने वाला, सब कुछ वही होना चाहिए। तभी क्या बोलता है? जब नजर एक जगह रहेगा, स्वर्ग की ओर रहेगा, परमेश्वर की ओर रहेगा, जब नजर प्रकाशित रहेगा तो पूरा शरीर प्रकाशित रहेगा। अगर नजर अंधियारा में रहेगा तो पूरा शरीर अंधेरे में रहेगा, ऐसा वचन में है। मत्ती 6वां अध्याय 22-23 वचन आगे बोलता है, अगर तुम्हारा अंदर प्रकाश है और तुम्हें लगता है तुम प्रकाश में है, लेकिन सचमुच तुम अंधेरा में है, अंधेरे में है, तो कितना बड़ा अंधेरा बोलता है। शैतान मसीह लोगों में ये अंधेरा डालता है, ये प्रकाश जैसा अंधेरा डालता है। हमें लगता है कि हम प्रकाश में हैं, लेकिन सचमुच यीशु बोलता है हम अंधेरे में हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या करता है? शैतान का काम है कि हमारा नजर को भड़काए, हमारा नजर को भड़काए, हमारा आवाज को अलग दिशा पे लेके जाए। चर्च में पास्टर बोलते ये वचन की ओर ध्यान न देते हुए हम खाली अलग चीज की ओर आशा, अलग बातों का ऊपर हमारा नजर। प्रेज़ द लॉर्ड।
ये हमें सिखाया 2 हफ्ते में, गए हफ्ते का पहले का हफ्ते में हालेलुया बालाम का हालेलुया एक बुरा संदेश का पीछे इस्राएल लोग गया। परमेश्वर ने बहुत लोगों को मार दिया, कनान देश नहीं लेके गया। प्रेज द लॉर्ड। गए हफ्ते में हमने देखा ये 2 गोत्र जब उनका लक्ष्य स्वर्ग से कनान से छूट गया, परमेश्वर ने उन्हें उनका गैंग से ही अलग कर दिया, पार्टी से ही अलग कर दिया, स्वर्ग लेके जाने वाला हालेलुया इच्छा से ही अलग कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। मुझे और आपको सोचना है, समझना है, ध्यान देना है, हमारा जीवन कैसा है, हमारा जीवन कैसा है। गए हफ्ते का अगर आप शुक्रवार का मीटिंग का बारे में अगर आप बराबर से ध्यान से सुना रहेगा तो वहाँ परमेश्वर एक रास्ता बताता है कैसा इसमें से बाहर निकलने का। कैसा अगर आप गिरा है, अगर आप छूट गया है, आपका ध्यान भटक गया है, तो कैसा उसमें से बाहर निकालने का। हालेलुया। जब अपन प्रेरित का काम उसका 20वां अध्याय उसका 28वां वचन में संत पौल हालेलुया वहाँ के इफिस के कलीसिया को कलीसिया बनाने का बाद जब वो 3 साल काम करने के बाद दूसरा गांव में जाने से पहले इफिस के लोगों को प्रेरित का काम 20वां अध्याय में बोलता है हालेलुया संभाल के रहो, जागते रहो। हालेलुया। तुम्हारा पास शैतान अलग अलग रूप धारण करके आएगा। बोलता है विश्वासियों के बीच में ही आएगा, ऐसा नहीं हालेलुया संत लोगों के बीच में। संत बोला तो हालेलुया स्थिर, हालेलुया अपने आप को भक्कम समझने वाले लोगों को बहकाने के लिए हालेलुया शैतान 2 अलग अलग चाल चलता है। हालेलुया। कोई बाहर के बारे में नहीं बोला, हालेलुया चर्च में स्थिर प्रभु का स्तुति आराधना प्रभु का वचन में रहने वाला हालेलुया लोगों का बीच में भी शैतान कार्य करता है। वचन ऐसा बोलता है, संत पौल उन्हें याद दिलाता है कि हालेलुया 2 प्रकार का हालेलुया 2 प्रकार का दुखना, 2 प्रकार का हानि है हमारा विश्वासी जीवन में। पहला बोलता है कि भेड़े के जैसा शैतान अलग रूप लेके आता है। क्या करता है ये भेड़े, क्या करता है हालेलुया बहुत अच्छे से सिखाता है, बहुत अच्छे से वचन ही सिखाता है, अलग अलग बात आप लोगों को बताता है, चिन्ह और चमत्कार करके बताता है, अद्भुत कार्य करके बताता है। और ये भेड़े हालेलुया लोगों को लेके जाता है अलग जगह। हालेलुया हमने पढ़ा भेड़े बकरी का वेश धारण करके आता है। किसका वेश धारण? बकरी का वेश धारण करके आता है, लेकिन उनका मन का अंदर अपने को खाने का है, विश्वासी लोगों को विश्वास से गिराने का उसका लक्ष्य है। तो संत पौल बोलता है जागते रहो। उसका बाद नीचे का 32वां वचन में संत पौल बोलता है मैं कोई पास्टर का हाथ में नहीं देते, मैं ये कलीसिया हालेलुया जो तुम्हारा पवित्र संत लोगों को किसका हाथ में देते है। बोलता है 32वां वचन में मैं प्रभु को और प्रभु का ये जिंदा वचन का हाथ में तुम्हें समर्पण करता है। हालेलुया। क्यों मालूम है? यही सत्य है, वचन ही सत्य है। वचन बोलने वाले भाई लोग अलग अलग रूप में आएगा। दूसरा हानि बोलता है, दूसरा हानि ऐसा है कि ऐसा भी लोग आएगा कि हमें वचन अलग रीति से बता के उसका पीछे पीछे हमें खींच के लेके जाएगा। मतलब जो बोलने वाले लोग हालेलुया अपना ही बड़ाई करके मैं कितना शाना है, मेरे को कितना ज्ञान है, इसका बारे में बता के अपना पीछे थोड़ा लोगों को लेके जाएगा। अपना ही चर्च के लोग का बारे में बोल रहा है हालेलुया, जो शैतान उनको फिरा दिया। ये 2 प्रकार का हानि है अपना जीवन में है। हमें जागते रहना है, हमारा लक्ष्य स्वर्ग की ओर होना चाहिए। इस धरती में कितना भी कुछ
बड़ा चीज शैतान हमें क्यों ना बताए, हम उसका ऊपर नहीं गिरना चाहिए। हालेलुया। शैतान हमें मुफ्त में शायद मोटरसाइकिल देगा, शायद गाड़ी देगा, नहीं तो बड़ा बड़ा काम देगा, बहुत पैसा का हमें लालच बताएगा, उसमें हमें गिरना नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो अब्राहम हमारा पिता, हमारा सबका पिता कैसा जीता था। हालेलुया। अब्राहम कैसा जीता था उसके बारे में हम आज थोड़ा पढ़ने वाला है। क्या बोलता है प्रेरित का काम, उसका प्रेरित का काम, उसका 7वां अध्याय का 4था वचन और 5वां वचन। प्रेरित का काम उसका 7वां अध्याय, उसका 4था वचन और 5वां वचन। मेरा हिंदी पढ़ना थोड़ा स्लो है, थोड़ा धीमे धीमे पढ़ता है। इंग्लिश में पढ़ सकता है लेकिन हिंदी पढ़ने में थोड़ा दिक्कत है। आप लोग मुझे मेरा साथ मुझे क्षमा करके मेरा साथ आप आगे पढ़ते रहो, मैं है आपका साथ। यहाँ 4था वचन में ऐसा लिखा है, 4था वचन में, तो वह कसदियों के देश से निकलकर हारान में जा बसा। किसके बारे में बोलता है यहाँ पेत्रस? अब्राहम के बारे में बोलता है। तब वह कसदियों के देश से निकलकर हारान में जा बसा और उसके पिता की मृत्यु के बाद परमेश्वर ने उसको वहां से इस देश में लाकर बसाया जिसमें अब तुम बसते हो। हालेलुया। कसदियों मतलब मेसोपोटामिया का गांव से निकाल के हालेलुया हारान में अब्राहम आया। अब्राहम का बाद उसका बच्चे लोग क्या किया, हारान से हालेलुया इस देश मतलब कनान देश के बारे में लिखा है, कनान देश में आके बसा। हालेलुया। 5वां वचन में ऐसा लिखा है, और उसको कुछ मिरास वरन पैर रखने भर की भी उसमें जगह न दी। हालेलुया। उसे जगह थोड़ी भी नहीं दी, परंतु प्रतिज्ञा की कि मैं यह देश तेरे और तेरे बाद तेरे वंश के हाथ कर दूंगा। यद्यपि उस समय उसका कोई पुत्र भी नहीं था। अब्राहम को परमेश्वर ने 2 प्रतिज्ञा दिया। 2 प्रतिज्ञा बोला तो प्रतिज्ञा मतलब 2 शपथ, प्रॉमिस, इंग्लिश में उसे प्रॉमिस देता है, 2 प्रॉमिस देता है। पहला प्रॉमिस है कि परमेश्वर ने अब्राहम से प्रॉमिस किया कि तुझे संतान देगा। संतान देने से बोला, तभी अब्राहम बहुत खुश हो गया, तो परमेश्वर का वचन सुन के पीछे पीछे आया। उसके बाद दूसरा प्रतिज्ञा क्या था, उसे एक देश देगा। मतलब अब्राहम को पहला कुछ भी नहीं था उसके पास, सब कुछ वो छोड़ के परमेश्वर का आवाज सुन के पीछे पीछे आ गया, और उसका पास कुछ भी नहीं था। नहीं होने का टाइम अभी परमेश्वर उसे कनान देश उनका बच्चों को देता है, बच्चों को ये देश देता है। क्या बोलता है जब अपन हिब्री का राजपत्र पढ़ता है 11वां अध्याय, हिब्री का राजपत्र 11वां अध्याय में इसका बारे में अच्छा रीति से विवरण किया है। हिब्री का राजपत्र उसका 11वां अध्याय का 8वां वचन हम पढ़ता है। 8वां वचन में ऐसा लिखा है, विश्वासी से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसा जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाले थे, और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। हालेलुया। क्या बोलता है, by faith Abraham when he was called to go out into a place which he should after receive for an inheritance। मिरास का मतलब उसको खुद के नाम में हालेलुया परमेश्वर देने वाला था। उसने परमेश्वर का वचन को सुन के सब कुछ छोड़ के निकल गया, एंड ही वेंट आउट नॉट नोइंग वेयर ही वेंट। किधर जा रहे करके, कौन सा देश है उसने देखा भी नहीं और निकल गया। परमेश्वर ने उसे बुलाया और वो निकल गया। मैं 8वां वचन पढ़ा, हिब्री का राजपत्र 11वां अध्याय 8वां वचन और 9वां वचन में ऐसा लिखा है, विश्वासी से
उसने प्रतिज्ञा किया हुआ देश में जैसा पराए देश में परदेशी रहकर इस इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया। यहाँ क्या लिखा है? हालेलुया, विश्वासी से उसने प्रतिज्ञा किया हुआ। विश्वासी से, हालेलुया, अब्राहम के पास विश्वास था और वो जब इस कनान देश में आया तो वो क्या किया? अब्राहम ने उसका बेटा इसहाक और उसका बेटा याकूब, ये दोनों तीनों के सब ये वंश के साथ अब्राहम कनान देश में तंबुओं में रहा। कहाँ रहा? तंबू में रहा। हालेलुया, तंबू मतलब, हालेलुया, ऐसा हम देखता है जब हमारा धूप का समय में बकरी चलाने वाला मेंढपाल लोग अपना घर का सामने से जाता है, उन लोग सफ़र करते हैं, उनका मूल गांव कुछ है, उन लोग उधर से निकल के अपना बकरी का पेट भरने के लिए उन लोग सफ़र करता है। उनका गांव में बारिश नहीं होता है तो बकरी को खाने के लिए कुछ नहीं तो निकल पड़ता है। उन लोग बकरी के साथ एक देश छोड़ के दूसरा देश जाते समय उन लोग एक टेम्पररी घर बनाता है। टेम्पररी घर कैसा बनाता है? एक कपड़े से ऐसा तंबू जैसा घर बनाता है। तो ये यहाँ अब्राहम को परमेश्वर ने जगह तो दिया, प्रतिज्ञा किया हुआ जगह कनान देश में। वो अपना बच्चा और बच्चे का साथ रहता है। 9वां वचन में बोलता है, विश्वासी से प्रतिज्ञा किया हुआ देश में जैसा पराए देश में परदेशी रह करता है उसी, और याकूब से समेत उसके साथ उस प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया। उन लोग तंबुओं में उस देश में वास किया। कौन सा देश में? कनान देश में तंबुओं में वास किया। क्यों वास किया? क्योंकि हालेलुया, उनका पास बहुत धन संपत्ति था। इनका बारे में गवाही देता है, अब्राहम का बारे में गवाही देता है। अब्राहम को जब बाहर के लोग देखता था तो एक राजा जैसा देखता था, एक राजा जैसा। उसका बाद बहुत सारे नौकर थे। परमेश्वर ने उसे बहुत सारा धन संपत्ति दिया, सोना दिया, चांदी दिया, बहुत सारे। परमेश्वर ने उसे धनवान बनाया, लेकिन उसने उसका ऊपर नजर, उसका दृष्टि उसका ऊपर नहीं रखा। उसका दृष्टि इस दुनिया का धन संपत्ति का ऊपर नहीं रखा। वचन में लिखा है उसका पास शक्ति था, उसका पास सब कुछ था घर बनाने के लिए, यहाँ ही सब कुछ बनाने के लिए, लेकिन वो यहाँ कुछ भी नहीं बनाया, तंबुओं में रहा। ऐसा वचन में लिखा है। क्योंकि हालेलुया, तंबुओं में रहने का कारण ये है क्योंकि परमेश्वर उसे एक दूसरा देश बताता था। 10वां वचन आगे पढ़ता है, हालेलुया, क्योंकि वो उस स्थिर नींव वाला नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, क्या बोलता है? ओ हालेलुया, उसका लक्ष्य दूसरा किधर था? परमेश्वर का स्वर्ग राज में था। स्वर्ग राज में क्या बोलता था? विश्वासी से उसने प्रतिज्ञा किया हुआ देश में जैसा पराये देश, ओ इस देश कनान देश में पराये जैसा रहता था, परदेशी जैसा रहता था, तंबू में जैसा रहता था। 10वां वचन में लिखा है क्यों ऐसा रहता था? क्योंकि हालेलुया, क्योंकि वो इस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था। प्रभु ने उसे स्वर्ग में एक स्थिर वाला नींव वाला एक नगर, परमेश्वर बोलता है मैं तुझे एक स्थिर नगर देगा। ये धरती बिना फाउंडेशन का है, ये धरती गोल आकार है, इसको कोई फाउंडेशन नहीं है, स्थिर नहीं है, कभी भी हिल सकता है, इसको छोड़ के जाना है। इसके लिए उन लोग तंबुओं में रहता था। उन लोग उसका लक्ष्य 10वां वचन में लिखा है, वो उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता रहा जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर था। हालेलुया, उसकी ओर उसका लक्ष्य था। हालेलुया, उसकी ओर उसका हालेलुया लक्ष्य था।
हालेलुया। उसका बाद अपन जब 13वां वचन देखता है, हालेलुया, 13वां वचन में ऐसा लिखता है, ये सब विश्वासी की दशा में मरे, ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तु नहीं पाए, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हमें पृथ्वी पर प्रदेश और बाहरी है। हालेलुया, उन लोग ने मान लिया। हालेलुया, क्या बोलता है, उन लोग सब इस धरती में ही मरा। अब्राहम, इसहाक और याकूब इस धरती में ही मरा। आप लोग ये वचन बराबर से ध्यान से पढ़ो। हिब्री का रासपत्र उसका 11वां अध्याय का मैंने 8वां वचन, 9वां वचन, 10वां वचन ऐसा पढ़ते पढ़ते 13वां वचन तक आया। 13वां वचन में ऐसा बोलता है, उन लोग इस धरती में विश्वास का साथ रहा, तंबुओं में रहा, क्योंकि उनका लक्ष्य स्वर्ग में परमेश्वर ने उन्हें एक स्थिर नगर देगा करके बोला। एक स्थिर स्थान, स्वर्ग ही उनका लक्ष्य था। लक्ष्य स्वर्ग है, स्वर्ग की ओर अपना ध्यान लगाना मांगता है, तभी ये धरती का हर एक चीज हमें छोटा लगेगा, धरती का सब कुछ कम लगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो उनका लक्ष्य धरती था, स्वर्ग था, और स्वर्ग देखते देखते उन लोग विश्वास के साथ इस दुनिया में मर गया। और 13वां वचन में क्या बोलता है, और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तु नहीं पाए, पर उन्हें दूर से देखकर आनंद हुए और मान लिया कि वह पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी है। हालेलुया, उन लोग ने ऐसा हर टाइम बोलता रहा, कन्फेस करता रहा, अपना मुंह से बोलने का, हम लोग इस दुनिया के नहीं। उन लोग ने कि हम पृथ्वी पर परदेशी और मान लिया, और उन लोग ने ऐसा पक्का मान लिया, निर्णय लिया कि हम लोग इस दुनिया का नहीं है, दुनिया की चीज़ों पर अपना मन नहीं लगाना चाहिए, और कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी है, इस दुनिया का हम नहीं है, परदेशी है, हम अलग देश के हैं। हालेलुया, इसके लिए उन लोग क्या करता था, विश्वासी से उन लोग ने दूर से देखा, उन लोग ने नजर से तो नहीं देखा, विश्वास से देखा। कैसा देखा, ये नजर से उन लोग ने नहीं देखा, लेकिन अंदर एक नजर है, अंदर का नजर से परमेश्वर ने उसने बताया कि स्वर्ग है। अंदर का नजर से परमेश्वर ने उन्हें बताया कि स्वर्ग है, और स्वर्ग में मैं तुम्हें एक स्थिर नगर देने वाला है। ये धरती का नगर पूरा शैतान का है। शैतान इस धरती का चीजों को कंट्रोल करता है। यहाँ कुछ नजर नहीं लगाने का, यहाँ की चीजों पर आशा नहीं लगाने का, क्योंकि ये धरती को कोई फाउंडेशन नहीं है, इसको स्थिर कुछ भी नींव नहीं है, ये कभी भी हिल सकता है, डूल सकता है। इसलिए उन लोग विश्वास का साथ स्वर्ग की ओर, वहां परमेश्वर का उस नगर की ओर लक्ष्य करके चला। और वचन में लिखा है, उन लोग विश्वास का साथ मरा, विश्वासी का साथ मर गया। हालेलुया, ऐसा एक आनंदित जीवन इस दुनिया में हम जीना चाहिए। हाँ, हालेलुया, इनका पास सब कुछ था, अच्छा घर, एक 3 मंजिला नहीं तो आज का, हालेलुया, एक 10 मंजिला नहीं तो 100 मंजिले का घर बनाने के लिए भी उनका पास धन संपत्ति था। लेकिन उन लोग, हालेलुया, उनका विचार, उनका लक्ष्य कुछ अलग था। हालेलुया, वचन सुनने वाले मेरे भाइयों बहनों, हमें इस धरती पे लक्ष्य नहीं लगाना है, हमें सब कुछ यहाँ जमा करके यहाँ ही बसने के लिए नहीं करने का है। हमारा लक्ष्य, हालेलुया, जैसा हमारा माता पिताजी अब्राहम, इसहाक, याकूब ने किया, उनका लक्ष्य स्वर्ग में था। परमेश्वर उन्हें स्वर्ग लेके जाएगा करके उन लोग का लक्ष्य वहां था। वैसा हमें जीना चाहिए और वैसा हमें मरना चाहिए। हालेलुया, अगर इनका पहले के बारे में देखेगा, जब आदम को परमेश्वर ने बनाया, आदम को परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया, और परमेश्वर ने उसे बोला
कि तू मिट्टी का बनाया है और तू अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। आदम को कोई आशा नहीं था, आदम का बाद का बच्चे लोग को भी कोई आशा नहीं था। लेकिन जब अब्राहम को परमेश्वर बुलाता है, उसका अंदर एक आशा निर्माण होता है। हालेलुया, हम लोग यहाँ मिट्टी में नहीं रहेगा, हमारा परमेश्वर एक अलग जगह हमें बनाया है, वहां मुझे जाना है। प्रेज द लॉर्ड, एक अलग बुलावा, अलग लक्ष्य। हालेलुया, उन लोग उसको देखते रहा। हमारा नजर उसी की ओर लगाना चाहिए, हमारा नजर उस स्वर्ग लोक की ओर लगाना चाहिए, हमारा लक्ष्य उस स्वर्ग लोक की ओर ही होना चाहिए। हालेलुया। उसका बाद क्या बोलता है 13वां वचन, ये सब विश्वासी की दशे में मरे। हालेलुया, उन लोग सब इधर ही मर गया, विश्वास का साथ मर गया। क्या विश्वास था उनका कि हम स्वर्ग में परमेश्वर एक नगर मुझे देने वाला, और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तु नहीं पाया। जो प्रतिज्ञा परमेश्वर बोला है वो देगा करके उन लोगों को नहीं पाया, पर उन्होंने दूर से देखकर आनंदित हुआ। दूर से उन लोग ने देखा, दूर से देखा कि हमारा बच्चे को वो मिलेगा, प्रतिज्ञा किया हुआ वस्तु हमारा बच्चों को जरूर मिलेगा। हालेलुया, और नगर परमेश्वर जरूर उन्हें देने वाला है। हालेलुया, वो नगर उन्हें देने वाला है। उन लोगों ने दूर से देखा, विश्वास से देखा। हमें विश्वास से देखना चाहिए। स्वर्ग है, स्वर्ग सचमुच है, स्वर्ग में जाना है मुझे और आपको, स्वर्ग जाना है। यहाँ नहीं रहना, यहाँ सब कुछ बना के बड़ा नहीं करना है। परमेश्वर हमें बढ़ाएगा, लेकिन बढ़ाने वाला चीज का ऊपर हमारा ध्यान नहीं। हालेलुया, हमें लक्ष्य स्वर्ग लगाना चाहिए। हालेलुया, उन लोग गया आगे ऐसा बोलता है। हालेलुया, 14वां वचन में जो ऐसे बातें कहते हैं वे प्रकट करता है कि स्वदेश की खोज में है। हालेलुया, क्या बोलता है, for they that say such thing declares plainly that they seek a country। जो अपना मुंह से ऐसा कबूल करता है, जो अपना मुंह से अब्राहम और इसहाक और याकूब जैसा हालेलुया कबूल करता है, क्या बोलता है 14वां वचन बोलता है, हालेलुया, उन लोग उस देश की ओर जा रहा है। For they that say such thing declares plainly that they seek a country। उन लोग उस देश का खोज में है, उसी देश का खोज में है करके अपना मुंह से कबूल करने वाले हर एक लोग परमेश्वर बोलता है वो पाएगा। जो भी मुंह से कबूल करता है हर एक लोग को वो चीज पाएगा। 15वां वचन, हालेलुया, और जिस देश से वे निकल आए थे यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। हालेलुया, अब्राहम का बारे में बोल रहा है, अगर उन लोग ये सामने वाला देश स्वर्ग राज ने कनान देश का नहीं तो वहां पर जो वचन दिया था वो देश का बारे में अगर उन्हें हालेलुया थोड़ा भी अगर नहीं विश्वास करता, थोड़ा भी विश्वास उनके अंदर डगमगा जाता तो उन लोग को शायद वापस उनका पुराने देश में, हारान देश में जा सकता था। लेकिन उन लोग बोलता है हालेलुया, उन लोग ने ऐसा, उनको अवसर था, उनका जीवन में समय था, अवसर था। हालेलुया, लेकिन उन हिब्री के पत्र 11वां अध्याय का 16वां वचन, पर वह एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश की अभिलाषा है, इसलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लज्जता, सो उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। हालेलुया, परमेश्वर भी खुश होके उनका परमेश्वर में अब्राहम का परमेश्वर है, इसहाक का परमेश्वर है, याकूब का परमेश्वर है, ऐसा बोलने के लिए लज्जित नहीं होते, क्योंकि ये लोग अब्राहम, इसहाक और याकूब ये लोग विश्वास से जीता था। क्या विश्वास किया? हालेलुया, ये धरती कुछ नहीं, उनका लक्ष्य हालेलुया स्वर्ग में एक देश, स्वर्गीय देश, लक्ष्य उसका स्वर्ग में था और स्वर्गीय देश में पहुंचाएगा परमेश्वर, हमें वहां लेके जाएगा करके हालेलुया उन लोग विश्वास रखा और परमेश्वर उन्हें
लेके जाने के लिए लज्जित नहीं हो गया। ऐसा लिखा है 16वां वचन में। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने उन्हें एक देश स्वर्ग में ही बना के दिया है, उनके लिए बना के दिया है, जिसको स्थिर है, नींव है, जिसका बनाने वाला रचने वाला परमेश्वर खुद है। परमेश्वर खुद अपना हाथों से उनके लिए बना के रखा है। और वचन, पहले का वचन में क्या बोलता है? हालेलुया, उन लोग उसके लिए इस धरती पे ही ऐसा ही विश्वासी का साथ मर गया। विश्वासी में वो लोग मर गया। ये जो मिट्टी का शरीर को यहाँ ही विश्वास का साथ मिट्टी में छोड़ के आत्मा उनका उस परदेश चला गया। आत्मा कहाँ गया? विश्वास का साथ परदेश, परमेश्वर ने बनाया और नगर वाला देश में चला गया। हालेलुया, परमेश्वर ने बनाया हुआ उस देश में चला गया। हालेलुया, हालेलुया। हमें ऐसा ही एक विश्वास होना चाहिए। हाँ, हमें ऐसा ही एक विश्वास होना चाहिए। 13वां वचन में ऐसा लिखा है, ये सब विश्वास ही के दशा में मरे। इन लोग सब विश्वास के दशा में मर गया, सब कुछ यहाँ ही मर गया उन लोग दम। लेकिन उनका आत्मा परमेश्वर ने लेके गया, परदेश में लेके जाके परमेश्वर ने उनको बनाया हुआ एक देश दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें भी ऐसा ही विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर अपना रचने वाला है, उत्पन्न करने वाला है। परमेश्वर हमें स्वर्ग लोग पहुंचाएगा। परमेश्वर हमें, हालेलुया, स्वर्ग में हमें एक देश देने वाला है। यहाँ की चीज़ों पे अपने आकर्षित नहीं करना चाहिए, यहाँ रहना नहीं है। हमें परमेश्वर लेके जाने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब अपन इफिस का पत्र पढ़ता है, वहाँ इसका बारे में हालेलुया लिखा है, 4 अध्याय में इसका बारे में लिखा है। क्या उन्हें ये देश मिला? क्या उन लोगों ने जो विश्वास किया हुआ देश उन्हें मिला क्या? हालेलुया। अभी समय थोड़ा ज़्यादा निकल गया। मैं आपको अगले हफ्ता इसका बारे में बोलने वाला है कि अब्राहम ने जो विश्वास किया वो देश उन्हें मिला क्या? हालेलुया। परमेश्वर हमें वो देश देने वाला है। अगर अब्राहम को मिला तो मुझे और आपको भी मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु आप लोगों को आशीर्वादित करे। वचन को पढ़ते रहो, वचन हमें सिखाएगा। मैं आपको सिखाने का जरूरत नहीं है, वचन आत्मा ही आपको सिखाएगा। प्रभु हमारा आत्मा हमारा अच्छा गुरु है। वचन में लिखा है आत्मा एक अच्छा गुरु है, वो हमें सिखाता है। हमें आत्मा का अधीन बैठ के वचन को पढ़ना है, समय निकालना है। ये लॉकडाउन टाइम में परमेश्वर ने बहुत समय दिया है। हमें प्रभु का कदमों में बैठ के समझ के लेना है, सुनना है, प्रभु का आवाज को सुनना है, शांत रीति से बैठना है। ध्यान यहाँ वहाँ नहीं लगाने का है, प्रभु का कदमों में बैठने का है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का वचन में लिखा है, दाऊद राजा बोलता है, तेरा घर में एक दिन रहने बाहर 1000 दिन रहने का बराबर है। एक दिन तेरा घर में बैठा तो उतना आनंद होता है। हालेलुया। क्या बोलता है? हालेलुया। प्रभु का घर में हालेलुया थोड़ा समय बैठा तो बहुत आनंद, प्रभु का चरणों में बैठने से आनंद होता है। प्रभु बात करता है, एक वचन का बाद दूसरा वचन, दूसरा वचन का बाद दूसरा वचन प्रभु खुला करके बताता है। हालेलुया। यहाँ अब्राहम को इतना बड़ा विश्वास स्वर्ग का बारे में देने का कारण हालेलुया वचन ही है। प्रभु वचन से उसे बात किया, प्रभु दर्शन से बात किया। आपसे भी बात करेगा, प्रभु आपसे भी बात करेगा, क्योंकि हम नया करार में, नया युग में परमेश्वर का प्रिय बच्चे लोग हैं। हम लोग प्रभु का संतान है। जो भी यीशु को विश्वास करता है प्रभु का संतान है। हालेलुया। हमें प्रभु का कदमों में बैठना है।
प्रभु हमें आशीर्वादित करे। आप प्रार्थना करेगा। प्रभु धन्यवाद और स्तुति करते हैं सुंदर मधुर वचन के लिए धन्यवाद। तो हमसे बात करता है, तो हमें प्रभु खुला करके देता है, चलाता है, बढ़ाता है, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। तो हमारा जीवन आशीर्वादित कर, सारे बुराई से हमें बचा के प्रभु इस दुनिया में शुद्ध और पवित्रता का साथ लक्ष्य स्वर्ग की ओर लगाने के लिए तो हमें सहाय कर, हमें अगुवाई कर, हमें प्रबोधन दे, हमें प्रभु आवाज दे, हमें अच्छा दर्शन दे प्रभु। हालेलुया, हमारा लक्ष्य स्वर्ग की ओर लगाने के लिए हालेलुया इस दुनिया का हर एक बुराई को छोड़ के हालेलुया शुद्ध कर, पवित्र कर, तेरा आत्मा से हमें अगुवाई कर चलाने के लिए प्रार्थना करते हैं। जो भी प्रभु आज देखने वाला भाई बहन रोग में है, पीड़ा में है, बंधन में है, सारे बंधन को हम यीशु मसीह का नाम से धमका देते, निकल जाने दे। शांति सबका घर में होने दे, आनंद में और सच्चाई में और आत्मा में तेरा उपासना और आराधना करने के लिए सबको तो कृपा दे, सबको तो आशीर्वादित कर। सारे मान महिमा आपको ही देता है, यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीर्वादित करे। हालेलुया हालेलुया।